अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से। मेरे साथ मौजूद हैं अली हुसैन साहब जो फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, स्टूडेंट हैं और इनके कुछ जनरल किस्म के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि वो भी हम रिकॉर्ड कर लें, क्वेश्चन आंसर कर लें और उस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा उन लोगों को जो यहाँ तक नहीं आ सकते। तो पहले तो मैं अली हुसैन से पूछूंगा तो वो क्या पढ़ रहे हैं, किस मुकाम पे हैं, क्यों उन्होंने इस फील्ड में आने का सोचा और फ्यूचर में इसको क्या कैसे देख रहे हैं। जी अली साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। सर बेसिकली मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MS एनिमल न्यूट्रिशन कर रहा हूँ और लास्ट स्टेज में हूँ। तो मैं बेसिकली एक विज़िट पे आया था टोरेंटल मार्केट का। जब से मैंने सुना कि टोरेंटल मार्केट को अपग्रेड कर दिया गया है तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं टोरेंटल मार्केट का विज़िट करूं और जिस तरह से आपने इसके अंदर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उसको अपनी आंखों से देख सकूं। तो माशाल्लाह विज़िट किया है। जब विज़िट किया है तो उसके अंदर हमने जो आज से कोई 2 साल पहले मार्केट को देखा था और इसमें कह लें कि आपने टोरेंटल मार्केट को यूरोप की मार्केट बना दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आम लोगों के लिए कि टोरेंटल मार्केट लाहौर में मौजूद है, शादमान बेर रोड पे मौजूद है और टोरेंटल मार्केट एशिया की मुर्गी की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे 2.5 से 3 लाख किलो मुर्गी सलाटरों के रोज बिकती है और 2-3 लाख 4 लाख किलो तक मुर्गी जिंदा यहाँ पे रोज सेल होती है, जो मुख्तलिफ कस्टमर यहाँ से खरीदती हैं, दुकानों पे उतरती है, मुख्तलिफ जगहों पे उतरती है और उसका चिकन जो है ना लाहौर के बासी खाते हैं। तो ये टोरेंटल मार्केट की एक खसूसी बात थी जो जिन लोगों को नहीं पता उनको बताने के लिए कि एशिया की सबसे बड़ी मुर्गी की मार्केट है माशाल्लाह। और यहाँ पे हालात बड़े ख़राब थे, गंदगी थी, तोफन थी जी सर। और बुरा हाल था। तो बहुत कोशिश हमने की, हमारे साथियों ने की और CM पंजाब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पे खतीर फंड यहाँ पे खर्च किया और इस मार्केट को इतना खूबसूरत बनाया। और उतने ही शुक्रगुजार हम अपने उन दुकानदारों के हैं जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे अपनी दुकानों के अंदर उतने ही पैसे लगा दिए जितने गवर्नमेंट ने लगाए थे। तो बैरोनी जो तज़य्युन और आयशा को तो पंजाब गवर्नमेंट के फंड पे हुई, जो दुकानों के अंदर खर्च हुआ हर दुकानदार ने इनफरादी तौर पे खुद किया। जबरदस्त। और अब टोरेंटल मार्केट की हर दुकान पे मार्बल का फर्श है, पूरी दीवारों पे टाइलें लगी हुई हैं वाइट कलर की, छत पे सीलिंग है, स्टील के पट्टे हैं, स्टील के खुटे हैं और कीफ में मुर्गी ज़िबा होती है और जो उसकी राइशें निकलती हैं वो फौरी तौर पे वहाँ से विंड्रा कर दी जाती हैं। तो इसके लिए हम बिलाशुबा CM पंजाब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये एक इक़दाम किया और उन्हीं की वजह से हमें भी उस मार्केट को खूबसूरत बनाने में मदद मिली। सर अच्छा सर, आज के विज़िट के हवाले से हमारे कुछ क्वेश्चन थे। ये एज अ स्टूडेंट भी कुछ क्वेश्चन थे और कुछ जो चूँकि मुर्गी जो है वो जानी तो कंज्यूमर के पास, अल्टीमेट हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कंज्यूमर है और कस्टमर के हवाले से भी हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो मुझे सबसे जो कह लें कि इसके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए पर्सन की ज़रूरत थी, कह लें कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो फिर तारिक साहब मिले, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप पोल्ट्री एसोसिएशन के लाहौर की जो टोरेंटल मार्केट है उसके चेयरमैन है, तो अपना जर्नी बताइएगा कि आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे। मेरा जर्नी तो बहुत लंबा है, वो किसी अलग एपिसोड में बताऊंगा। ठीक है सर। एक लंबे अरसे पे मुहित है, लेकिन शॉर्टली ये बता देता हूँ कि मैंने 1978 में 1978 में मेरे मामू थे, मामू हैं डॉक्टर अहमद जवेद, तो जो PE शेवर के जनरल मैनेजर थे और फिर उन्होंने दुकान जो दादा ट्रेड्स के नाम से पोल्ट्री मेडिसिन की दुकान बनाई थी। तो वहाँ पे मेरा भी आना जाना शुरू हुआ, लोगों से मेल मिलाप शुरू हुई। तो सबसे पहले मेडिसिन के बाद जो चूजे की डिलीवरी है वो मैंने शुरू की। ठीक है। चूजे की डिलीवरी से फिर फीड मिल, फीड मैनेजर और पोल्ट्री से मुंसलिक हर शोबे में काम किया। जी सर। फिर पोल्ट्री फार्मिंग की और आज जो सैलाब आया वो इतना बड़ा है। इससे पहले ये 1988 में आया था, उस वक्त भी इतना बड़ा ये सैलाब था। तो सैलाब में मेरा कुछ सारा कुछ जो है ना वो बह गया था। 1988 आंखें अब भी भर आती हैं जब मैं उस वक्त को देखता हूँ तस्वीर में।
1988 में सैलाब आया था और मेरी टोटल फार्मिंग उस वक्त 45,000 मुर्गी की थी, ठीक है सर। मेरे जो मामला उनके साथ मिल के। तो उसमें से तकरीबन 40,000 मुर्गी जो बंद के पार थी वो बह गई थी। जी सर। उसके अलावा बड़ा लीवर बेवर की मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो लाइफबॉय, लक्स, रेक्सोना, रिन, विम, डाडा, बीएबी शैम्पू, ये सारी चीज़ें। तो उस वक्त 63 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ था। उसके बाद फिर एक लंबा अरसा बहुत मुश्किल में गुजारा, रोटी भी मुश्किल से खाई। एक वक्त था कि बच्चों के दूध के लिए पैसे भी नहीं होते थे। जी। फिर एक दुकान छोटी सी शुरू की और उस दुकान से आगे बढ़ते बढ़ते मुर्गी की 18 दुकानें बनाई। माशाल्लाह। फिर कचरे वालों ने पैसे दिए और उससे मेरा एक नए सफ़र का आगाज हुआ। और आज अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते करते मैं बीटेक्स का चीफ एग्जेक्टिव हूँ माशाल्लाह। और बीटेक्स के 7 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, 5 मार्केट चल रही हैं, मुर्गी का बिजनेस भी है, अल्लाह का शुक्र है। कर्जे भी उतर गए, स्टेबल भी हो गया और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आज आपके सामने माशाल्लाह। ये मुफ्त से जो जर्नी है ना वो यही। जबरदस्त है माशाल्लाह आपका जर्नी। और आज मैं कनेडियन मार्केट का चेयरमैन हूँ और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ पूरे पंजाब भर में। और मेरा ख्याल पंजाब भर में लोग जो पोल्ट्री से रिलेटेड हैं वो जानते भी हैं और ये अल्लाह का बड़ा बड़ा लाख बड़े अच्छे लफ्जों से जाते हैं। माशाल्लाह सर। माशाल्लाह सर, आपका जर्नी जितना भी है ये टोटली हार्डशिप से भरा पड़ा है, ठीक है। और आप अगर कोई आम इंसान होता तो शायद तो गिव अप दे देता, बट आपने एक डिटर्मिनेशन के साथ, आपका एक बड़ा एम था, उस एम को सामने रखते हुए आपने मेहनत की और अल्लाह ताला ने आपको उसका सिला भी दिया है। अच्छा, मेहनत तो सब लोग करते हैं, शायद बहुत से लोगों ने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है। जब तक वो सामने आ नहीं होता, मेहनत बिल्कुल सामने नहीं है, उसका करम के बगैर तो दुआ में यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का करम जो है ना वो हमारे साथ रहे, जी सर। बाकी सब कुछ बेहतर होता जाता है। ठीक है सर। सर, आपका इस फील्ड के अंदर एक लंबा जर्नी है, उस जर्नी के एक्सपीरियंस के साथ हमें बताइएगा कि करंटली पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की सप्लाई चेन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है एग्जिस्ट कर रही है और जो सॉल्व हो जानी चाहिए। अच्छा, पोल्ट्री इंडस्ट्री की सप्लाई चेन और दूसरी जो मसाइल है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि शायद मुल्क की लार्जेस्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पहले कहते थे। जी सर। तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना उतनी ही प्रॉब्लम भी होती है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं समझता हूँ पोल्ट्री इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी है। जी सर। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री अपने आप बड़ी है, फली फूली है और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया है वहाँ पे ये खराब हुई है। ठीक है सर। मेरा नाती ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसको बिल्कुल आजादाना तौर पे छोड़ दे जी सर। तो ये बढ़ेगी भी, फले फूलेगी भी और सस्ती भी होगी, कंज्यूमर्स को भी अर्जा निर्खों पर और इसकी अवेलेबिलिटी आम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट इस पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करती है तो वो इसकी प्रोडक्शन को भी मुतासर करती हैं, इसकी कीमत को भी बढ़ाती हैं और आम इंसान के लिए भी मुश्किल पैदा करती है। तो सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट है, मैं जो समझता हूँ। ठीक है। अगर वो ख़त्म हो जाए, इसको खुला छोड़ दिया जाए, ये अपने बलबूते पे काम करें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर देगी। अब भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंडस्ट्री है। बिल्कुल सर। बाकी इंडस्ट्री की निस्बत पोल्ट्री ही एक वाहद ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी कीमतें उस तनासब से नहीं बढ़ी जिससे जैसे दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ी। जी सर। सबसे कम जो इजाफा हुआ है वो पोल्ट्री में हुआ है, पोल्ट्री की कीमतों में हुआ है। जो चिकन की कीमत, तैयार चिकन, मतलब फीड की कीमत बढ़ गई, चूजे की कीमत बढ़ गई, मेडिसिन की कीमत बढ़ गई, रेंट बढ़ गई, लेबर बढ़ गई, लेकिन चिकन की कीमत उतनी नहीं बढ़ी। उसकी वजह यह है कि इसकी जो रिसर्च है, इसकी जो जेनेटिक चेंजिंग है, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, उस फीड की निस्बत FCR को बेहतर किया गया। तो जहाँ जहाँ इसमें रुकावट आई वो गवर्नमेंट की तरफ से आई, वरना ये शायद और सस्ती भी होती और इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी होती। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है सर। सर, दूसरा अक्सर औकात जो मार्केट गवर्नमेंट का रेट कुछ आ रहा होता है बट मार्केट में जो है वो ब्लैक में सेल होता है। कंज्यूमर को इस चीज़ से बड़ा एतराज़ है कि भाई रेट मार्केट का ये है तो हमें इस रेट पे क्यों मिल रहा है। तो इसमें ब्लैक मार्केट का थोड़ा सा ब्रीफिंग दीजिएगा कि किस लेवल पे काम कर रही है। अच्छा, ये बात जो है ना ब्लैक मार्केट वाली, ये भी कुछ सालों से, 2-3 सालों से मंजरे आम पे आई है और इसमें मैं कहूँगा कि सरासर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की नाहली, कम अकली की वजह से है
एक चिकन रेट का मैकेनिज्म बना था, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब, लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, बनाना फार्मर्स एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने मिल के बनाया था। उसमें यही था कि जो भी मौजूदा सूरत हाल होगी, देखें इसमें प्रोडक्शन और इसकी जो कंजम्पशन है उसके डिमांड एंड सप्लाई, जिसे आप कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट बढ़ता है। और जैसे सब्जियां हैं, कल टमाटर 400 रुपये किलो थे, जी आज मेरे यहाँ 200 रुपये हो गए हैं, कल को ये 100 रुपये हो जाएंगे। इस तरह सब्जियां जैसे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कम रेट होता है या ज़्यादा, यही मैकेनिज्म चिकन का भी था। और चिकन में हम ऐसे करते थे कि तीनों एसोसिएशन से अपना अपना रेट जो उस दिन का होता था वो देती थी, और जो कम होता था उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें कोई ब्लैक वाला आंसर शामिल ही नहीं था। ठीक है सर। अब कुछ अर्सा से उसके रेट को फिक्स कर दिया गया कि ये कम तो जितना मर्जी हो जाए, लेकिन जब बढ़ेगा तो 383 रुपये से फार्म गेट रेट के ज़्यादा लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है। अब हकीकत में जो है ऑन ग्राउंड तो वो 400 450 रुपये सेल हो रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट की रेट लिस्ट जो है वो वहीं पे बंसी होती है। तो एक बिल्कुल गैर फितरी रेट दे दिया जाता है, गैर हकीकी रेट दे दिया जाता है गवर्नमेंट लिस्ट पे, कि जिसपे वो मुर्गी बेचना अमलन नामुमकिन होता है। ठीक। तो दुकानदार ने तो जिस रेट पे उसको मिलनी है उस पे 2-4 रुपये अपने रख के आगे बेचनी है, उसके लिए मुमकिन नहीं होता वो 100 रुपये पल्ले से डाल के बेचे। बिल्कुल सर। लेकिन कंज्यूमर उस रेट लिस्ट को देखता है और दुकानदार के रेट को देखता है, फिर वो उसे ब्लैक का नाम देता है, हालांकि वो ब्लैक नहीं, वो हकीकी रेट होता है। ठीक है। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मैकेनिज्म को बहाल करे ताकि ये ब्लैक वाला सिस्टम जो है, ये ब्लैक वाला जो नाम है या जो समझ है ब्लैक वाली, ये खत्म हो। ये मैं टोटली हुकूमत की जिम्मेदारी इस पे डालता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम ग्लोबली देखें तो मोस्टली जो है वो फ्रोजन चिकन की प्रैक्टिस हो रही है, तो आप पाकिस्तान के अंदर फ्रोजन चिकन को किस लेवल पे देखते हैं आने वाले सालों में? देखिए, बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे एशिया के अलावा तो तकरीबन सब पे फ्रोजन चिकन चलता है, और उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हमारा मजहबी मसला है कि हम अपने सामने स्लाटर होता देखना चाहते हैं। हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह ताला के नाम पे उसको ज़िबा करते हैं और खाते हैं। बाहर के ममालिक में ये सिलसिला नहीं है, उन्हें ज़िबा की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस अपने तरीके से उसको कट करती है। और हमारा ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं और ज़िबा किया हुआ गोश्त खाते हैं। दूसरे वसाइल की बात है कि वहाँ पे वसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे हम अगर वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 10 रुपये फी किलो खर्चा आ जाता है। उसके अलावा जो फ्रोज़न पे है उसमें 18% टैक्स भी है। तो फ्रोज़न बढ़ तो रहा है साथ साथ, लेकिन अभी आने वाले वक्त में शायद मुस्तकबिल बईद में यहाँ पे भी सारा फ्रोज़न हो जाए, लेकिन अभी आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में ना तो हमारे अवाम फ्रोज़न को पसंद कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो अपने सामने ज़िबा करवाना पसंद करते हैं, और दूसरी वजह उसमें जो महंगा हो जाता है अखराजात की वजह से वो है। और तीसरा सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे हम देखते हैं रेस्टोरेंट वाले या शादी हाल वाले या आम बंदे, कि जो फ्रोज़न चिकन है उसमें पानी का अंसर ज़्यादा दाखिल हो जाता है। 1 किलो के पीछे 100 ग्राम पानी जो है वो ऐड हो जाता है चिकन में। वो 100 ग्राम पानी की कीमत भी कंज्यूमर को देनी पड़ती है, और उसको पकाने में जब उसको गैस भी ज़्यादा लगती है, उसको मसाले भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अमूमी तौर पर ये जो कंपेरिजन जब किया जाता है ना, तो फ्रोज़न गोश्त आम गोश्त से 25-30 रुपये फी किलो महंगा पड़ता है, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए लोग पाकिस्तान में लोग फ्रोज़न को अभी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में बहरहाल फ्रोज़न बढ़ेगा। और फ्रोज़न चिकन के साथ साथ जो फर्दर इसकी आइटम बननी है उसकी सेल ज़्यादा हो। सर सेकेंडली, ये अक्सर बात कस्टमर के हवाले से क्वेश्चन आता है कि जी हमारे से 1000 ग्राम के पैसे दिए जा रहे हैं और हमें 900 ग्राम दिया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिए हमें। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। गवर्नमेंट जब रेट मुकर्रर करती है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि वो सस्ते से सस्ता फैक्टर जो है ना वो इस्तेमाल करे। अब चने की दाल लेते हैं, वो 2-3 क्वालिटीज बनाते हैं। जो सबसे जो नीची वाली क्वालिटी है, जो बारीक होती है, जिसमें दाने सड़े सुड़े भी होती हैं, जिसमें कचरा भी होता है, उसका रेट मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी तरह चिकन का भी जब रेट मुकर्रर दिया जाता है तो उसमें वो फैक्टर शामिल कर दिया जाता है जिसमें लिस्ट पे कम से कम रेट नजर आए। अब
लिस्ट पे सबसे पहले जो लाहौर में मुर्गी बिकती थी उसमें चोंच भी साथ शामिल होती थी, उसका पोटा दाने वाला भी शामिल होता था, उसका अंदर वाला पोटा भी साफ किए बगैर शामिल होता था, और चर्बी वगैरह तो साथ होती ही थी। उसके बाद मैंने ज़ाती तौर पे कोशिश करके, मेरे दोस्तों ने कोशिश करके, हमने सोचा कि कंज्यूमर को 1 किलो की बजाय 900 ग्राम जो गोश्त मिल रहा है उसको 1 किलो ही मिलना चाहिए। तो हमने बहुत सारी मीटिंग की, बहुत सारे सेक्रेटरी साहबान से, मिनिस्टर साहबान से, मार्केट कमेटी से, और ये तय करवाने में कामयाब हो गए कि कंज्यूमर को 1 किलो का 1 किलो गोश्त ही मिलना चाहिए। तो उस सिलसिले में वो जो फैक्टर था वो चेंज करके 1.45 से फार्म रेट प्लस जो मार्जिन था सप्लाई का दुकानदार का उसको 1.45 से मल्टीप्लाई करके जो गोश्त का रेट आता था वो दे दिया गया। तो जब हमने 1 किलो की बजाय 1 किलो की बात की तो उस 1.45 को 1.5 कर दिया गया, ताकि जो 100 ग्राम कम होता है उतना फैक्टर उधर बढ़ गई और 100 कंज्यूमर को 1 किलो का 1 किलो ही मिले। लेकिन बाद में फिर वो सियाने लोग सामने आए, उन्होंने कहा जी मुर्गी बड़ी इससे तो महंगी हो जाएगी, तो वापस फैक्टर 1.45 कर दिया और साथ लिख दिया कि इसमें ईटेबल चिकन जो है ना वो दिया जाए। चिकन में गर्दन भी ईटेबल है, पोटा भी ईटेबल है, कलेजी भी ईटेबल है, और जो उसके फेफड़े होते हैं वो भी ईटेबल है, उसके अलावा फैट जो होती है वो भी ईटेबल है। अब ईटेबल जो चिकन है वो कंज्यूमर को दिया जाता है, और जब बंदा वजन करता है, दुकानदार वजन करता है, तो वो इन सारी चीज़ों समेत वजन करता है। अब होना तो ये चाहिए कि वो उसी तरह ईटेबल चिकन 1 किलो वजन करे और लिफाफे में डाल के उसको दे दे, लेकिन होता ही है कि कंज्यूमर हमारे कहते हैं कि जी ये इसकी फेफड़े भी निकाल दें, इसके गुर्दे भी निकाल दें, इसकी ये फैट भी ज़रा सी भी नाल सार जली जो है ना वो फैट की ना रहे, तो वो तकरीबन 800-900 ग्राम 3 किलो के पीछे कम हो जाता है। अब उसको बुनियाद बना के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले ही ज़िबा करके रख लेते हैं, वो साफ करके रख लेते हैं, और कंज्यूमर आता है उसको 900 ग्राम तोल के दे देते हैं ताकि कंज्यूमर का भी वक्त बचे और उनका भी वक्त बचे। लेकिन ये बहरहाल मैं समझूंगा कि ये बददेहांती है। कंज्यूमर्स को 1 किलो वजन या जितना भी उसकी मुर्गी पूरा वजन करके देना चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी ख्वाहिश पर अगर वो कहे तो फिर जो जो चीज़ उसके साथ से निकलती है वो निकाल कर वो भी उसको उसी शापर में डाल दे। अगर वो कहे कि नहीं जी आप रख ले तो ठीक है, वरना उसको उसी शापर में डाल के दे दे ताकि उसका वजन 1 किलो का 1 किलो ही रहे। अब बहुत कस्टमर्स मुर्गी ले लेते हैं, चिकन ले लेते हैं, उसके बाद उसकी सफाई करवाते हैं, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, और वो जब पीछे मतलब 950 ग्राम 950 ग्राम तकरीबन रह जाता है, फिर इतराज़ करते हैं कि जी ये किलो क्यों नहीं हुआ। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हुकूमत 1.5 फैक्टर दोबारा जारी कर दे तो फिर हम दुकानदारों को पाबंद कर देंगे कि वो इसको मुकम्मल साफ करके कंज्यूमर को 1 किलो का 1 किलो दे। लेकिन जब तक ये फैक्टर पूरा नहीं होता जी सर। उस वक्त तक दुकानदारों को मुद्दे इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं है। सर आई थिंक सो कि हमें एज अ पोल्ट्री बिजनेसमैन सर हमें कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लेने चाहिए जो हमारे कस्टमर के लिए भी विजिबल हो और हमारी गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो वो स्टैंडर्ड्स को किस लेवल पे लेते हैं, कैसे स्टैंडर्ड? मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट अगर खत्म हो जाए ना, दुकानदार खुद अपने स्टैंडर्ड्स बनवा लेंगे। जी सर। यहाँ पे क्वालिटी बिकती है, जी सर। क्वांटिटी बिकती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसका बिकेगा, उसकी SOP चलेंगे, ज़रूरत ही नहीं कुछ करने पड़ेगी। हर कंज्यूमर, हर कस्टमर अपने हकूक़ के बारे में जानता है, समझता है, उसको जहाँ से अच्छी और म्यारी चीज़ मिलेगी, साफ सुथरी चीज़ मिलेगी, वो वहाँ से लेगा। ये सारे स्टैंडर्ड्स वहाँ पे ख़राब होते हैं जब गवर्नमेंट की एक रेट आ जाती है कि इसके ऊपर आपने नहीं बेचना, तो बंदा अपना मुनाफा कमाने के लिए, वो दुकानदार अपना प्रॉफिट कमाने के लिए तरह तरह के ये हरबे इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सर। तो अगर इसमें इसको पूरी दुनिया में ये ओपन है चिकन, कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में इसको एसेंशियल आइटम में शामिल किया गया, हालांकि ये एसेंशियल है नहीं। जी सर। तो ये सारी बातें जो है ना इसकी वजह बनती है। मेरा ख्याल है कि इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो ये खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स तय कर लेगा। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ी सी रोशनी। आपकी मेहरबानी, हम तो हाजिर हैं, हमारे लायक जो भी खिदमत है, हमारे बस में जो भी काम है हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।